हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय आहिर है और आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि जीसीएस के पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करें। तो दोस्तों, अगर आप 12th पास और बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि बीकॉम, बीबीए, बीसीए, या फिर अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की और किसी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि एमकॉम, एमएससी, एमसीए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जिसमें हम सीखने वाले हैं कि जीसीएस के पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आना गूगल क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ आके आपको सर्च करना है जीसीएस। आप जैसे सर्च करोगे तो ऑल वेबसाइट शो होंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है वो जीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो तुरंत जो जीसीएस का डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जीसीएस का जो पूरा नाम है वो है गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस, जिसे जीकास भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको लॉगिन का पेज शो हो रहा होगा कि जिसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है और उसके लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए और नीचे आपको कैप्चा ऐड करना है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, और अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर के बाजू में, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले कि जो जीसीएस का जो पोर्टल है, तो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो तुरंत इस तरह से क्विक रजिस्ट्रेशन का पेज शो होगा और इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें फर्स्ट है अभ्यासक्रम प्रकार यानी कि प्रोग्राम टाइप, सेकंड है एबीसी आईडी, थर्ड है नेम नेम एज पर मार्कशीट, फोर्थ है कैटेगरी, फिर है जेंडर, फिर है बर्थ डेट। तो दोस्तों, ये सब ऐड करने के बाद आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है प्रोग्राम टाइप यानी अभ्यासक्रम प्रकार, तो इसमें आपको जिस डिग्री में एडमिशन लेना है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने 12th पास किया है और आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले चेक करो कि नीचे वाले ऑप्शंस में वो डिग्री है कि नहीं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट रेगुलर में सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप ये सब रीड कर लो, जैसे कि फर्स्ट है अंडर ग्रेजुएट रेगुलर, सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर, फिर है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फिर है एलएलबी, बीएड, एमएड, अंडर ग्रेजुएट फॉर बीएओयू, पोस्ट ग्रेजुएट फॉर बीएओयू। यहाँ पे बीएओयू यानी बाबा साहब अम्बेडकर का जो यूनिवर्सिटी है वो, फिर है एलएलएम एंड लास्ट है एमएससी नर्सिंग। तो दोस्तों, आप जो डिग्री करना चाहते हो, अगर 12th पास हो तो वो डिग्री अगर इन नीचे वाले ऑप्शन में नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट रेगुलर। एंड अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो, मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो नीचे वाले ऑप्शंस में ना हो तो आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर। तो दोस्तों, इतना सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अंडर ग्रेजुएट रेगुलर, सिलेक्ट करने के बाद सेकंड जो है एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी। तो एबीसी आईडी अगर आपने जनरेट की है तो ऐड कर दीजिए, नहीं की है तो जनरेट आपको करना होगा। एबीसी आईडी जनरेट कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना है, एबीसी आईडी यहाँ पे ऐड करना है। एबीसी आईडी आपको लास्ट तक बहुत काम में आएगा। उसके बाद है दोस्तों नेम एज पर मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको वही नाम ऐड करना है जो आपके मार्कशीट में है। दोस्तों, एक बात याद रखना कि इसमें जो नाम आप ऐड करोगे वही नाम आपका लास्ट तक चलेगा। जैसे कि अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो और आपने गलत नाम ऐड कर दिया तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। ये नाम आपका लास्ट तक चलेगा। तो इसमें आपको वही नाम ऐड करना है जो नाम आपका मार्कशीट में हो। अगर आपका मार्कशीट नहीं आया हो, जैसे कि कोई बात है, बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्कशीट नहीं आया और उन्हें क्विक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना हो, तो उन्हें इसमें वही नाम डालना है जो उनके हॉल टिकट में होगा। और जो 12th पास स्टूडेंट है उनका तो रिजल्ट आ ही गया होगा, तो उनको वही नाम ऐड करना है जो उनके रिजल्ट में है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में आते हो, जनरल है, एससी बीसी है, ओबीसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जनरल। उसके बाद है जेंडर यानी कि जाति, जिसमें आपको पता होगा मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेल। उसके बाद है बर्थ ऑफ डेट यानी आपकी जन्म तारीख, तो इसमें आपको आपकी जन्म तारीख सर्च से ऐड करनी है और इसमें आपको वही डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है जो आपके रिजल्ट में हो या फिर आपके स्कूल में ऐड हो। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऐड करने से पहले यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यानी इसका जो मीनिंग होता है वो गुजराती में ऐसा था कि હું આ સાથે મારા ઈમેલ આઈડી એન્ડ મોબાઈલ નંબર પર શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત સરકારના વિવિધ પ્રકલ્પોની મને જાણ કરવા માટેની સંમતિ આપું છું। तो दोस्तों, आपको इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, सभी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लास्ट में ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऐड करना है, फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी सभी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। जैसे कि आपको शो हो रहा है, प्रोग्राम टाइप में मैंने अंडर ग्रेजुएट रेगुलर ऐड किया है। नेम एज़ पर मार्कशीट में मैंने मेरा वही नाम ऐड किया जो मार्कशीट में है। उसके बाद कैटेगरी में मैंने जनरल सिलेक्ट किया है, जेंडर में मेल, एंड मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दी है। एंड दोस्तों यहाँ पे नीचे जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर मैंने क्लिक भी कर दिया है। एंड लास्ट में जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है उसमें भी मैंने सभी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। तो दोस्तों आपको भी सभी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ऐड करने के बाद सब कुछ चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्विक रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे शो होगा अलर्ट, यू कैन नॉट यूज द सेम मोबाइल नंबर फॉर मोर देन वन फॉर्म। फॉर मोर देन वन फॉर्म प्लीज यूज अनदर वैलिड मोबाइल नंबर। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस मोबाइल नंबर से क्विक रजिस्ट्रेशन कर लिया है एंड जो यूजर नेम पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों आपको सेम प्रोसेस के यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों आपको भी यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जिससे आप क्विक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो तुरंत आपके ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेज में जो मोबाइल नंबर आपने ऐड किया था उसके टेक्स्ट मैसेज में यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा वीएनएसजीओ की तरफ से। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन के पेज के ऊपर आना और यूजर नेम में ऐड कर देना। जो यूजर नेम आपको आया होगा उसके बाद पासवर्ड ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। फिर सिलेक्ट फॉर्म टाइप में आपने जो वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था अंडर ग्रेजुएट रेगुलर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अंडर ग्रेजुएट रेगुलर। और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर दिया और उसके बाद जो कैप्चा है वो भी ऐड कर दिया। तो दोस्तों आपको भी सेम प्रोसेस करना है। आपको जो स्टूडेंट लॉगिन का पोर्टल है उसमें आपका यूजर नेम ऐड करना है, पासवर्ड तो ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, अंडर ग्रेजुएट रेगुलर सिलेक्ट करना है, पासवर्ड ऐड करना है, एंड लास्ट में जो कैप्चा पूछा होगा वो आपको वहाँ पे ऐड कर देना। और इतना ऐड करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो तुरंत इस तरह से पेज शो होगा, तो जिसमें आपका जो फर्स्ट लाइन है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, तो इसमें वही इन्फॉर्मेशन शो होगी जो हमने क्विक रजिस्ट्रेशन में ऐड किया है। जैसे कि एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट रेगुलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए सिलेक्ट किया था। एप्लीकेशन नेम यहाँ पे वही नाम है जो मैंने मार्कशीट का नाम ऐड किया था। एप्लीकेशन आईडी ये वही यूजर नेम है जिससे हमने लॉगिन किया। फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, वेरिफिकेशन स्टेटस फॉर्म नोट सबमिटेड है, एंड यहाँ पे साइड में है कि 10% फिल द फॉर्म, यानी कि फॉर्म का प्रोसेस सिर्फ 10% कंप्लीट हुआ है। एंड जिससे आप नीचे आओगे तो एप्लीकेशन प्रोग्रेस में आपको पेमेंट, प्रोफाइल, एकेडमिक, चॉइस एंड सबमिट के ऑप्शन शो होंगे। तो दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन है सबके नीचे पेंडिंग लिखा हुआ है। जैसे कि पेमेंट के नीचे पेंडिंग, प्रोफाइल के नीचे पेंडिंग, एकेडमिक के नीचे पेंडिंग, चॉइस के नीचे पेंडिंग, सबमिट के नीचे पेंडिंग, क्योंकि ये सब प्रोसेस अधूरी है। तो दोस्तों आपको इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। एंड सेकंड कि इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना है, एंड उसके बाद एकेडमिक, फिर चॉइस, फिर सबमिट, फिर पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि 12 का रिजल्ट आने का बाकी है। जैसे 12 का रिजल्ट आएगा उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का जो ये जो टॉपिक्स है वो जीसीएस का जो पोर्टल है उसमें एक्टिव हो जाएंगे। अभी ये टॉपिक जो है ये ओपन नहीं हो रहे। तो दोस्तों उसके बाद मैं फिर से नया वीडियो क्रिएट करूंगा कि जिसमें मैं सब एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, एकेडमिक में क्या प्रोसेस करना है, चॉइस में आपको कॉलेज सिलेक्ट कैसे करना है, सबमिट एंड पेमेंट का भी मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक आपको इतना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके रखना है, आपका क्विक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके रखना है। एंड सेकंड जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करोगे वो चेक कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको अपना ही ऐड करना है, ईमेल आईडी भी आपको अपना ही ऐड करना है, एंड क्विक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके ही रखना है। जो यूजर नेम पासवर्ड है उसे सेव रखना, एंड यहाँ पे आके यानी कि लॉगिन करके आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो राइट है कि नहीं। एंड जो पेमेंट, प्रोफाइल, एकेडमिक, चॉइस से वो जैसे 12 का रिजल्ट आएगा तो सभी जो टॉपिक है वो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों तब तक थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, क्विक रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्वेरी आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 9328750068। उसमें आप मैसेज भी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।